जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। क्या आपको पता है, भूल कर भी ना मांगे किसी से ये 6 चीजें। वो 6 चीजें ऐसी क्या है कि भूल कर भी मांगनी चाहिए, लेकिन हो सकता है आपको मांगना पड़ जाए। लेकिन मांगने के बाद अगर आपने वो 6 चीजें मांग ली हैं तो वो आप इस्तेमाल ना ही करें, कोशिश करें ना ही मांगे। लेकिन अगर आपको मांगनी भी पड़ जाए तो ज़्यादा समय तक को इस्तेमाल करने के बाद अपने पास न रख के आप उसे पुनः वापस कर दें। तो आज मैं बताता हूँ कि ऐसी 6 चीज़ें क्या है। सबसे पहले है, ये जो पूरा संसार चल रहा है उसको चलाने वाले कौन है? समय। और समय का वास कौन बताता है? घड़ी। सबसे पहली घड़ी, जिस आदमी के हाथ में जो घड़ी है वो उसके समय को सेट करती है, ठीक है जी। लेकिन हो सकता है उसका समय खराब चल रहा हो और वो घड़ी आपके पास ट्रांसफर हो जाए, और जो ट्रांसफर होने के बाद हो सकता है कि उसका बुरा समय तो आपके पास आ जाए और आपका अच्छा समय उसके पास ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि घड़ी के हिसाब से जैसे सुइयां चलती है वैसे वैसे ग्रह चाल भी चलती है। 3 सुइयां हैं इसमें, घड़ी की सुई में 3 सुइयां होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। ये महादशा हमारी जो टाइमिंग, आपने कुंडली भी देखी होगी, घड़ी की सुई के हिसाब से ही बनाई गई है। इसलिए भूल कर भी किसी से कोई घड़ी ना ले। अगर आपको पहनना है तो आप पहनिए और तुरंत ही उसे वापस दे दीजिए। आप कोशिश करें कि ना ही लें। दूसरी वस्तु है आपकी कोई अंगूठी। कहते हैं हर आदमी को हर रत्न शूट नहीं करता, किसी को नीलम शूट नहीं करता, किसी को पुखराज शूट नहीं करता। और आपने किसी की गोल्ड की अंगूठी देखी, आपको लालायित होने लगी, ये तो बहुत अच्छी है। हो सकता है कभी कभी कहते हैं ना, जिब्भा ने कह तो दिया कि मिठास दे दो, हमने मीठा खा तो लिया, बाद में शुगर हो गई। तो वही आपके साथ हो सकता है। तो अंगूठी, उसकी जो ग्रह हो सकता है उसके लिए अच्छी हो, नेगेटिव हो, लेकिन अगर उसे पहन लिया, किसी भी नग की अंगूठी, किसी प्रकार की अंगूठी आपने, तो उसके शरीर की जो भी ग्रह चाल है, चाहे वो उल्टी सीधी किसी प्रकार, और उसके मन की भावना इत्यादि तक आपके बॉडी में प्रवेश करती है। क्योंकि इनका संबंध हमारी नसों से वाइब्रेशन करता है। कभी कभी गलत रंग पहनने पर आपका सर भारी हो जाएगा, 72 घंटे में ही आपकी उथल पुथल हो जाएगी। तो इसलिए भूल कर किसी की आप अंगूठी ना पहने। दूसरे चरण में किसी के कपड़े, कहते हैं वस्त्र ऐसा हो, कपड़ों पे ही सबसे पहले चरण में प्रक्रिया चालू होती है। अगर किसी का वशीकरण करना है, अगर आपको किसी के लिए कोई कार्य करना है, वशीकरण से लेकर अन्य कार्य करना है, तो कपड़ों पे करना बहुत आसान होता है। अगर आपका कोई कपड़ा, आपके ही द्वारा पहना गया कपड़ा अगर कोई दूसरा पहनेगा तो आचार और विचार के साथ वो कपड़े वास करेंगे। कहते हैं ना, जैसे हम कपड़े पहनते वस्त्र इत्यादि वो दिखावे के लिए जब शीशे में देखेंगे तो अपनी जो अंदर की भावना को जागृत करता है। खासकर आपके जो अच्छे बुरे विचार, जो अच्छे विचार होंगे, हो सकता है कि आपके मन में वो विचार भी बुरे आने लग जाए। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा आपने पहना वस्त्र हो गया आदमी भी वैसा ही अस्त्र, जिसे कहते हैं। हो सकता है वो अच्छा बुरा हो, लेकिन उसके भाव भी आपके अंदर जरूर आएंगे। तीसरी बात मैंने बताया, चौथे चरण में किसी की चप्पल, जूते इत्यादि भी मांग लेते हैं। कई लोग हमें जूता दिखा देना, जूता पहन के गए, ठीक है। अब जूता पहनने के बाद, जूता सबसे ज्यादा शत्रु बाधा का कारक बनता है। क्योंकि जो आपके जूते या चप्पल इत्यादि पे शनि का विशेष प्रभाव होता है। हो सकता है उसका शनि अच्छा हो या खराब हो। कहते हैं कि उन पे वो जैसे ट्रांसफर होते हैं। और वैसे भी कहते हैं, कभी कभी आप मंदिर गए होंगे, मंदिर जाते होंगे, अगर वहां मंदिर में आपकी चप्पल अगर चोरी हो जाए तो आप बड़े खुश होते हैं, नाराज नहीं होंगे। आपको खुश होना चाहिए। अगर आपके मंदिर में चप्पल चोरी हो जाए तो हाथ जोड़ के कहे, प्रभु भगवान आपने बहुत अच्छा किया। हो सकता है मेरे ऊपर जो शनि की कोई ग्रह वक्री आने वाली होगी वो टल गई। लेकिन अगर आपने किसी की चप्पल चुरा के या मांग के पहन ली तो हो सकता है कि जो आपने किसी आफत को न्योता नहीं दिया था वो आपने उसे दावत दे दी। तो भूल कर कभी किसी की चप्पल ना पहने। वैसे भी नेगेटिव पावर, आपको पाँव में दर्द इत्यादि कोई भी नेगेटिव पावर आपको आसानी से टच कर सकती है। दूसरे है, सबसे 5वें तत्व उसमें बता रहा हूं, वो है कंघा। जब कहते हैं हम नहा के आते हैं, नहाने के बाद जब कहते हैं पॉजिटिव पावर, नेगेटिव पावर, आदमी की सोच सबसे पहले है उसका दिमाग। और दिमाग जो बन रहता है, इतने ब्रह्मानंद में हमारा वास करता है। हमारा जो पूरा सिस्टम है वो इतने में है। और जहाँ जहाँ हम कंघा करते हैं, कभी कभी आनंद से आप भी कंघा करते होंगे। खासकर युवा पीढ़ी जब खड़ी होती है तो कंघे से आनंद लेती है। वो अपने को देख के ऐसा दिखाती है। कभी कभी देखा भी होगा, आपके भी बच्चे होंगे, आप भी स्वयं होंगे, जब कंघा मारते होंगे तो बड़े स्टाइल में आप करते होंगे, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स। तो जैसे हम भाव शीशे के सामने खड़े होकर करते हैं, अगर वो किसी और का कंघा होगा, अगर उसमें कोई जू भी हो सकती है, साइंटिफिक दृष्टि से अगर उसमें एक जू भी हो गई तो आपके पूरे सर में जू हो जाएगी। और दूसरे उसके साथ से आपकी जैसे जैसे आप उसे फेरेंगे आपके बालों में भी राहु का वास हो जाएगा। राहु के वास होने से हो सकता है कि उसके द्वारा कोई बीमारी या कोई चीज़ आपकी उस बॉडी से लेकर दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। इसलिए कंघे का विशेष आप प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो छठे चरण में सबसे बड़ी चीज़ है पेन।
कहते हैं कि विद्या परमो, जो हमारा धर्म है, हमने जो ज्ञान लिया है, हर आदमी का ज्ञान बुद्धि अलग अलग मात्रा में होता है कि कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई कुछ है कोई कुछ है, लेकिन कलम की जो कहते हैं ना लेखन कार्य होता है, राइटिंग सबकी आपको अलग ही मिलेगी। बहुत कम लोगों की एक राइटिंग होगी, लेकिन जैसे हम जो चीज़ लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं चाहे बुरा लिखते हैं, किसी प्रकार का लिखते हैं, तो कलम अगर इमरजेंसी में अगर आपको लेनी भी पड़ जाए तो ले लें। इससे आपका बृहस्पति ग्रह बड़ा खराब हो जाएगा। अगर आप उसे उसकी कलम आपने नहीं दी तो आपके ऊपर ऋण इत्यादि और आपके साथ अकस्मात घटना का योग भी बन सकता है। पेन में इतनी ताकत होती, एक कलम का फैसला, कहते हैं ना, एक वकील लेके एक कलम को बैठता है, जब वो एक करता है टिल करके, उससे उस मौत का फरमान तक सुनाता है। एक वही टीचर जब उसे लगता है तो इतिहास लिखता है, और एक बच्चा पढ़ता है तो अपना भविष्य बनाता है। तो भूल कर भी कभी कभी आप जो पेन इत्यादि किसी का ना लें। तो 6 वस्तु से आप परहेज करें। आज जो आपको ज्ञान मिला इसे अपने जीवन में ढालें और हमेशा याद रखें। बाकी विचार विमर्श चाहिए हो तो आप मुझसे परामर्श करें। जय श्री राम।